हेलो गाइस, हम 12th क्लास का बिजनेस स्टडी का चैप्टर करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट क्या होता है? आपको क्या लगता है मैनेजमेंट क्या होता होगा? मैनेजमेंट मैनेजमेंट हमें मैनेजमेंट हमारे को हर जगह चाहिए, हमारे हाउस में, स्कूल में। अगर हमारा स्कूल पहले हम स्कूल में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो टाइम पे टीचर कहाँ से आएगा? टाइम पे टीचर क्लास में कैसे आएंगे, है ना? टाइम टेबल हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर टाइम टेबल से क्लासेस लगती हैं तो ये सब मैनेजमेंट है। घर में हमारी मदर हमारे लिए टाइम पे खाना बना देती हैं। हम टाइम पे खाना वाना खा लेते हैं। क्यों खा लेते हैं? क्योंकि हम खाना क्यों खा लेते हैं? मैनेजमेंट। मम्मी वहाँ पे भी मैनेजमेंट करती है, हमें टाइम से उठा देती है, टाइम से खाना खा लेते हैं, हम टाइम से जग जाते हैं, हम टाइम से अपने स्कूल जाते हैं, टाइम से स्टडी करते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? मैनेजमेंट हो रहा है। अगर हमारे को इकनॉमी भी हमारी इंडिया की चल रही है तो वो भी मैनेजमेंट की वजह से चल रही है। मैनेजमेंट अगर नहीं है तो ज़ीरो है वहाँ पे काम ढंग से हो ही नहीं रहा है। वर्क ही नहीं हो रहा है वहाँ पे ढंग से। हमारे गवर्नमेंट किसी काम से जाते हैं हम लोग तो वहाँ पे मैनेजमेंट कम देखा जाता है, लो मैनेजमेंट होता है। क्यों? क्योंकि बाबा हमारे को किसी और लाइन में लगना है, कभी किसी और लाइन में, वहाँ पे ढंग से काम नहीं हो पाता। लेकिन वहाँ पे भी मैनेजमेंट होता है कहीं कहीं। लेकिन हम स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़्यादा जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे मैनेजमेंट देखते हैं। टाइम पे डॉक्टर्स आ रहे हैं, टाइम पे चेकअप हो रहा है, हमारा टाइम से हर काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मैनेजमेंट हो रहा है। मैनेजमेंट की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट प्रबंध एक विशेष प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, नियंत्रण सम्मिलित इसमें नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, ये सब प्रक्रिया पूरी आती है। इसमें मेनली 5 मैनेजमेंट से जुड़े होते हैं, टूल्स होते हैं एक तरह से कह सकते हैं। जिसमें हमें प्रत्येक में विज्ञान कला दोनों का प्रयोग करके हमें निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का अनुसरण किया जाता है। मतलब क्या है? मार्केट मैनेजमेंट में हम टाइम मैनेजमेंट में मतलब क्या होता है? मेनली क्या है, हम मैनेजमेंट में क्या करते हैं? काम को टाइम पे पूरा करते हैं, टाइम पे काम पूरा होता है और कोस्ट पे होता है, मतलब लो कोस्ट पे काम हो जाता है। मैनेजमेंट की अलग अलग सबने डेफिनेशन दे रखी है, ये आप देख लेना। बाकी मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट हम कर रहे हैं तो उससे हमारे को क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? हमारा टाइम पे काम पूरा हो रहा है, लागत कम लग रही है, तो वही हो रही है प्रभावपूर्णता और कुशलता हो रही है। तो इसमें ये ज़रूर पूछ लेता है, इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। काम को समय पर पूरा करना है चाहे कितनी भी लागत लगे, और हमारा होता है कुशलता, काम को न्यूनतम लागत पर करना। लागत कम लग रही है यहाँ पे, लेकिन लागत को देखा जा रहा है, यहाँ समय को देखा जा रहा है, चाहे कोस्ट ज़्यादा लगे। इसमें कोस्ट को देखा जा रहा है, चाहे टाइम ज़्यादा लगे। तो हमारे को मैनेजमेंट ऐसा करना है कि ना हमारी कोस्ट भी कम लगे और टाइम पे भी पूरा हो। ठीक है। अब हमारी कुछ तो विशेषता होगी मैनेजमेंट की। क्या विशेषता होगी? क्यों इतने मैनेजमेंट कर रहे हैं? मैनेजमेंट के पीछे कुछ तो फ़ायदा होता होगा। क्यों ज़रूरी है मैनेजमेंट? एक तरह से विशेषता, हर चीज़ की जैसे सबकी विशेषता होती है वैसे ही मैनेजमेंट की भी कुछ विशेषता है। पहला है, मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रत्येक प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। प्रत्येक संगठन में एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु, मतलब कोई भी हमारे को गोल है, उसकी गोल हेतु स्थापित किया होता है। मतलब किसी भी हमारे को मैनेजमेंट हमें करना है, हमारा भी गोल है। जैसे आपका गोल होगा 95% अचीव करना, सीबीएसई में 95 अचीव करना, 99 या 100 किसी का होगा। सबका अलग अलग गोल होगा। कोई होगा सोच रहा होगा 70 आ जाए, अब पास ही हो जाए, बस आ जाए, बस पास हो जाए। लेकिन सबका गोल है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं कि एक विशेष उद्देश्य के प्रति स्थापित करना, हेतु स्थापित होता है। प्रबंधक में विभिन्न लोगों को क्या करना होता है? एक साथ इकट्ठा लाना होता है और फिर एक गोल के लिए काम करती है। कंपनी क्या करती है? सारे वर्कर्स को, ह्यूमन रिसोर्स को एकजुट करती है
जैसे सारे वर्कर्स हो गए, सब सबको सबको एक साथ जोड़ेगी और एक गोल के लिए वो करेगी, अचीव के लिए रन करवाएगी। मतलब उनको मतलब कंपनी के गोल के अचीव के लिए वर्क करेंगे वो। ये हमेशा याद रखना। ऐसे हम ऐसे याद नहीं कर सकते कि एक मतलब एक दो याद कर लिए बस, लेकिन हमारे को मतलब केस स्टडीज़ आती हैं। जैसे पूछ लेगा कि कंपनी ने अपने गोल को अचीव करने के लिए ऐसे कुछ भी घुमा के पूछ लेगा। अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया, एक कंपनी थी उसने XYZ लिमिटेड, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को इकट्ठा करके एक गोल को अचीव करने के लिए काम किया। तो यहाँ पे कौन से प्रबंध की विशेषता लागू होती है? तो यहाँ पे होती है प्रबंध उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रबंध सर्वव्यापक है। मतलब सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है? हर जगह चाहे आपका स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, कंपनी हो कोई सी भी, इवन बड़ी से बड़ी कंपनी हो या छोटी से छोटी कंपनी, स्मॉल बिज़नेस हो चाहे उन सबको, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो काम ढंग से पूरा नहीं होगा, टाइम पे पूरा नहीं होगा। जैसे हमारे को स्कूल जाना है तो हमारा टाइम से हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, इसके लिए भी हमारे को टाइम से होना चाहिए। हमारे टाइम से हमारी क्लासेस नहीं लग पाएंगी अगर वहाँ पे टाइम टेबल नहीं होगा। तो टाइम टेबल भी ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सारा क्या हो रहा है? मैनेजमेंट हो रहा है। तो वही मैनेजमेंट स्कूल में भी चाहिए, हॉस्पिटल में भी चाहिए, होटल में भी चाहिए, बिजनेस चाहिए, कोई भी बिज़नेस, स्मॉल बिज़नेस किसी में भी चाहिए। यहाँ इवन हमारे को भी अपने स्टूडेंट्स लाइफ को में भी मैनेजमेंट चाहिए होता है। टाइम पे स्टडी करना, टाइम पे वर्क कंप्लीट करना, स्कूल वर्क कंप्लीट करना। तो ये होता है। बाकी अतः प्रबंध एक बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल। कैसे है? मतलब पहले आप ये समझ लीजिए कि जो 3 मल्टी डायमेंशनल है, इसमें पहला आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, काम के प्रबंध में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोलिंग। मतलब प्रत्येक संगठन में कुछ ना कुछ काम स्थापित होता है, मतलब कोई ना कोई काम हो रहा होता है। जैसे इस विद्यालय में शिक्षा प्रदान करी जा रही है, मतलब कोई ना कोई काम हो रहा है, तभी मैनेजमेंट हो रहा है ना। तो एक हॉस्पिटल में रोगियों का इलाज हो रहा है, एक कारखाने में उत्पादन हो रहा है आदि, है ना। तो फिर यही चीज़ देखिए, इसमें से कोई भी काम प्रबंध के बिना सफलतापूर्ण नहीं किया जा सकता। कोई काम के प्रबंध के बिना सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। वही बात हो रही है। प्रबंध एक निश्चित करता है कि संगठन के इस कार्य में कौन सा उद्देश्य पूरा किया जाएगा और उसे पूरा करने के लिए मार्ग क्या होंगे। मतलब मेनली हमारे डायरेक्शन क्या होगी, उसको कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जाएगा। तो काम का प्रबंध मतलब हम काम क्या कर रहे हैं, काम में क्या मतलब प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, मतलब वर्क चल रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, तो कोई कंट्रोलिंग आता है इसके अंदर। मतलब मेन ये आता है, बाकी काम का प्रबंध करना होता है मेनली। ठीक है। लोगों का प्रबंध मतलब मैनेजमेंट में, या कंपनी हो कोई भी, मैनेजमेंट ही हो रहा है। मैनेजमेंट किस पे कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स पे कर रहे हैं। लेकिन कंपनी में अगर एम्प्लॉयज़ ही नहीं होंगे तो कंपनी चाहे 10,000 के लाख के भी खरीद लेगी ना, तब भी वहाँ पे मशीन्स खरीद लेगी, तब भी वो काम तो हो नहीं सकता जब तक एम्प्लॉयज़ वहाँ नहीं होंगे। तो एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत हर जगह है। तो मेनली ये हो रहा है कि मेनली बात हो रही है कि काम का प्रबंध मतलब मेनली, भले आज कितनी टेक्नोलॉजी का विकास हो जाए, टेक्नोलॉजी कितनी आ जाए, लेकिन काम लोगों के बिना हो ही नहीं सकता। अगर स्कूल में भी पढ़ाना तो हमें टीचर्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत है ना। कारखाने में हमारे को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कर्मचारियों की ज़रूरत है। वही बात हो रही है। उसके अंदर आता है स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। स्टाफ जो है हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको
एम्प्लॉयज़ को डायरेक्शन देना कि भाई काम को कैसे करा जाएगा, आपको ऐसे करना है, आपको इस गोल के लिए गोल को अचीव करना है। उनके गोल्स से उन्हें करवाना, अपने स्टाफ के साथ जुड़ के काम करवाने की बात हो रही है, समूह में काम करवाना। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, परिचालन का प्रबंध, मतलब यहाँ पे क्या है, अब कोई बंदा है, जैसे कंपनी है, पूरा सर्कल फॉलो करती है, मतलब जैसे सेल्स सर्कल्स होता है, सेल्स सर्कल पूरा पार करती है। मतलब पहले मटेरियल ख़रीदेगी, फिर उसमें रॉ मटेरियल को ख़रीदेगी, फिर रॉ मटेरियल को खरीदने के बाद प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के बाद फिर तैयार होगा, फिर गुड्स जाएंगे किसी सेलर होलसेलर के पास, फिर वहाँ से कहीं ना कहीं तरीके से फिर रिटेलर के पास, रिटेलर से फिर कस्टमर्स के पास। ये पूरी प्रोसेस चल रही है, सेल्स साइकिल चल रही है, तो वही हो रहा है इसके अंदर। पहले वही बात हो रही है कि हम कोई भी वस्तु है जिसको मतलब हम सेल करने के लिए हमें पहले काम का, इसके अंदर में भी क्या है ना, काम का प्रबंध होना चाहिए। मतलब परिचालन मैनेजमेंट का ऑपरेशन कब चलेगा, जब काम का प्रबंध, मतलब मेनली समोसे वाला तैयार करके समोसे है ना, वो कर कौन रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो एक साथ जुड़े हुए हैं, काम और लोग दोनों जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं के थ्रू हो रहा है ना काम। तो वही बात हो रही है। तो इसमें में भी क्या आता है, प्रोडक्शन, सेल, परचेज़, वही बात हो रही है। हम सेल साइकिल को पूरा कर रहे हैं, और सेल साइकिल में तो क्या हमारा काम जो है, और लोगों को जोड़ के हम काम पूरा करते हैं। मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूसली प्रोसेस, प्रबंध एक सत्य प्रक्रिया है। मैनेजमेंट में हमें क्या है, मैनेजमेंट अब हमने एक गोल बना लिया जी, हमारा तो 95 अचीव करना है CBSE में। उसके बाद हम लोगों को फिर अच्छा बेस्ट कॉलेज भी तो चाहिए, उसके लिए फिर हमारे को एग्ज़ाम देना है। तो ये लगातार हमारे गोल्स चेंज हो रहे हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट में क्या है, कंटिन्यूसली हम मैनेजमेंट में बार नियंत्रण प्रक्रिया है। क्यों है, क्योंकि हम बार उसके अंदर कुछ ना कुछ हम मतलब दोबारा से प्रक्रिया चालू हो रही है, दोबारा से हम नियोजन कर रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, नियुक्तिकरण कर रहे हैं। यही बात हो रही है कि हम मैनेजमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है। मतलब कल कोई टेक्नोलॉजी आ गई, कल को टेक्नोलॉजी से के कारण कंपनी को अडेप्ट करनी पड़ेगी वो टेक्नोलॉजी, जैसे ऑनलाइन के पेमेंट के थ्रू पेमेंट। तो ये सब बहुत सी कंपनियां ऑनलाइन पेमेंट कम लेती थी, लेकिन कोविड के टाइम उन्होंने सबसे ज़्यादा पेमेंट कोविड में ऑनलाइन के थ्रू हुई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अडेप्ट किया ना, बहुत से बंदों ने ऑनलाइन पेमेंट करने की प्रोसेस नहीं जानते थे, उन्होंने सीखी। टीचर्स को भी इवन ऑनलाइन पढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करना पड़ा। वही बात हो रही है, कंटिन्यूस प्रोसेस है लगातार। फिर मैनेजर हमारा कंपनी में नियोजन करेगा, संगठन करेगा, नियुक्तिकरण, निर्देशन देगा, डायरेक्शन देगा, फिर कंट्रोलिंग करेगा, लगातार चलता रहता है। ये सारी प्रक्रिया क्या है, ये जुड़ी हुई है। हम प्लानिंग कर रहे हैं, फिर संगठन बना रहे हैं, फिर नियुक्ति कर रहे हैं, फिर निर्देश दे रहे हैं, फिर नियंत्रण कर रहे हैं, लगातार होती है। मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी, मतलब प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। कैसे है, हमारे को अपने एक गोल को अचीव करना है। कंपनी का गोल क्या है, अच्छे से अच्छा गुड्स बनाना, अपने मार्केट में अच्छा गुड्स उतारना, गुड्स अच्छा बनाना, बेस्ट गुड्स देना, प्रोवाइड करना, बेस्ट कॉस्ट पे देना, और सबसे ज़्यादा उनका ही सेल हो, इसके लिए उन्हें अच्छा रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, अच्छा गुड्स देने पड़ेंगे, कॉस्ट पे देना पड़ेगा। तो इन सबको अचीव करने के लिए, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन अच्छे से करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो एम्प्लॉयज़ क्या है, हम मैनेजमेंट में क्या हो रहा है, सारे जने मिल के काम कर रहे हैं, तब जाके गोल अचीव होगा। जब टीचर्स ऑल सब्जेक्ट के टीचर्स हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए हमारी स्टडी में हेल्प करते हैं, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें हमारे टीचर्स हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे को सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे ये कहीं ना कहीं सारे टीचर्स ही मिलके हमारे गोल को अचीव करा रहे हैं ना। 95% हमारा 99 हमारे गोल अचीव करा रहे हैं। परसेंट के लिए एग्ज़ाम में हमें गोल चाहिए, हमारा परसेंटेज इतनी चाहिए, तो इसके लिए हमारे टीचर्स मदद कर रहे हैं। हम लोग अकेले तो कर नहीं रहे, इसमें कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स मदद कर रहे हैं। तो ये सामूहिक प्रक्रिया है एम्प्लॉयज़ की तरफ। वैसे ही
मतलब एम्प्लॉयज़ भी एक काम करते हैं। कंपनी में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन से फिर डायरेक्शन दिया जाता है और फिर उन गोल को अचीव किया जाता है। प्रबंध एक गतिशील कार्य है। मतलब क्या है, मतलब क्या है ना, मैनेजमेंट में मतलब क्या है की बात हो रहा है कि प्रत्येक संगठन में परिवर्तनशील वातावरण में स्थापित है। मतलब कल को कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, कल को कोई गवर्नमेंट की टैक्सेशन में, टैक्स रेट में, टेक्नोलॉजी में, टैक्स में, गवर्नमेंट पॉलिसी में, तो कहीं ना कहीं कुछ चेंज आ ही रहा है ना, इससे कंपनी को इफ़ेक्ट पहुंच रहा है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बाहरी वातावरण के कारण आंतरिक वातावरण पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो इससे कंपनी को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस परिवर्तन का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रबंधन को उद्देश्यों और नीतियों में परिवर्तन करने पड़ते हैं। अतः कहा जा सकता है कि प्रबंधन में कुछ भी स्थायी नहीं है। वही ना, पॉलिसी गोल में चेंज करना पड़ेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, कंपनी को अडेप्ट करनी पड़ेगी। कल को उसे मार्केट में टिकना है, कल को मार्केट में अपने गुड्स अच्छे से बेचने हैं, सेल करने हैं, तो कहीं ना कहीं अडेप्ट करना पड़ेगा। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। मतलब मैनेजमेंट इज़ ए इंटेंजिबल फोर्स। क्या मतलब, मैनेजमेंट हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। हमारे जो स्कूल्स में हमारे टाइम टेबल्स बने हैं, कंपनी स्कूल की टाइमिंग है, तो ये भी यहाँ भी मैनेजमेंट हो रही है कि टाइम से स्कूल जाना है, टाइम से स्कूल की छुट्टी होएगी, एंड होएगा स्कूल का टाइम से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैनेजमेंट चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे इसे छू नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है हमें कि मैनेजमेंट हो रहा है। वैसे कंपनी में काम अच्छे से चल रहा है। मतलब कंपनी में लगातार मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, तो मतलब एक सारे एम्प्लॉयज़ मिलके एक गोल के अचीव के लिए वर्क कर रहे हैं। ये कंपनी मतलब कोई बंदा भी नहीं छू सकता, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है, महसूस हो रहा है कि हमारे को कि हम गोल को अचीव करने के लिए बंदे काम वर्क कर रहे हैं, हम लोग गोल अचीव कर रहे हैं। ऑर्डर फॉलो हो रहा है एक तरह से कंपनी मैनेजर्स का, इससे कंपनी गोल अचीव कर रही है। अब पढ़ते हैं हम लोग प्रबंधन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कंपनी के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं मेनली: संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय और भौतिक संसाधनों के उपयोग हितार्थियों के हित में करने से है। मतलब क्या है, मेनली बात हो रही है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों को, मतलब मेनली जो हमारे मानवीय मतलब और फिजिकली और ह्यूमन रिसोर्स आर अवेलेबल इन ऑर्गेनाइजेशन बात हो रही है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स और हमारे फिजिकल रिसोर्स की बात हो रही है मेनली। लेकिन हम चलो इसको एक बार आप पढ़ लेना। बाकी मेनली क्या है कि संगठन का मेन गोल 3 ही होते हैं। मेन गोल है 3 इसके अंदर आते हैं। पहला आता है सर्वाइविंग, मतलब जीवित रहना, और दूसरा लाभ कमाना और विकास। प्रत्येक कंपनी चाहती है कि प्रत्येक व्यवसाय चाहता है कि वे लंबा समय तक जीवित रहे। तो मेनली क्या है, कंपनी इसमें क्या करती है, यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल में क्या करती है, वो लंबे समय तक पहले वो क्या करती है, मतलब अपने गुड्स को लो लेवल पे या मतलब ज़्यादा प्राइस पे नहीं, ये एग्जांपल है, कम प्राइस पे, मतलब कोई शॉप वाला भी है, पहले सस्ते में गुड्स उपलब्ध कराता है, मतलब अच्छी क्वालिटी के कराता रहता है। उससे हमारा ये होता है कि हमारे को सस्ते सामान मिल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा काम बन रहा है, बढ़िया मिल रही है हमें गुड्स। तो मेनली क्या है कि हम तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लंबे समय तक टिकने की, जीवित रहने की कोशिश हो रही है। उसके बाद फिर वो इवन जब उसकी शॉप चल जाती है, कंपनी किसी की चल जाती है, व्यवसाय चलने लग जाता है, तो क्या होता है, वो फिर प्रॉफिट कमाने के लिए रेट्स पर आ जाता है, या प्रॉफिट पे फोकस करते हैं, प्रॉफिट पे फोकस करेंगे, लाभ कमाने के। उसके बाद जब प्रॉफिट फोकस कर लिया तो फिर ग्रोथ करेंगे। जैसे फूड वाली कंपनी है तो वो अपने फ्रेंचाइजीज बढ़ाएगी, वो अपनी कंपनी, जैसे उदाहरण के लिए विकास की
उसको बिक्री बढ़ाएगी, एम्प्लॉय की संख्या बढ़ाएगी, उत्पादन बढ़ाएगी, अपनी पूंजी का नियोजन करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी या अपने पूंजी को बढ़ाएगी ताकि और ज़्यादा विकास करे कंपनी, और ज़्यादा प्रोडक्शन करे, और ज़्यादा टूल्स का यूज़ करेगी ताकि और कंपनी फेमस हो, और कंपनी सोर्स बढ़ाएगी, जैसे और ज़्यादा जल्दी लोग परचेज़ कर सकें, अपनी सेल्स साइकिल को इंक्रीज़ कर सकती है, अपनी नई ब्रांचेस खोल सकती है। हमारा सोशल, हर कंपनी को सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करना होता है, चाहे कोई बड़ी से बड़ी कंपनी हो, चाहे छोटी से छोटी कंपनी हो, सबको अपने सोशल गोल को पूरा करना होता है। सोशल गोल्स कंपनी को बहुत फ़ायदा भी होता है। जैसे टाटा कंपनी है, टाटा मोटर्स की कंपनी है, टाटा कंपनी है रतन टाटा जी की, वो क्या करते हैं, डोनेशन करते हैं, हेल्प करते हैं लोगों की, और इवन और भी कंपनियां करती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे क्या करना है, लोगों की नज़र में कंपनी आ रही है, लोगों की नज़र में कंपनी आ रही है, इससे क्या पता चला है कि भाई लोग क्या समझ रहे हैं कि भाई कंपनी अच्छी है, लोगों का मतलब एक तो कंपनी के प्रति उनकी मतलब इन्फॉर्मेशन बढ़ रही है उनकी कि कंपनी मतलब हेल्पफुल है, तो इसका प्रोडक्ट्स भी पे विश्वास कर सकते हैं। तो एक तरह से ये भी होता है। तो इससे क्या सोशल ऑब्जेक्टिव कोई भी हो सकते हैं, आप भी सोच सकते हो इससे, जैसे हेल्थ से रिलेटेड अपनी एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का ध्यान रखना, कैंप लगा सकती है कंपनी, सेफ्टी का ध्यान रखना अपनी एम्प्लॉयज़ की, प्राइस जो है अच्छे प्राइस कंट्रोल, मतलब प्राइस ऐसे प्राइस पे देना जिसमें लो इनकम वाले लोग भी खरीद सकें, गुड्स खरीद सकें, और रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब विकलांग लोगों को हो सकता है, वातावरण को दूषित होने से बचाना, प्लास्टिक के कम यूज़ करना, जीवन स्तर को सुधार करना मतलब क्या है, मतलब एम्प्लॉयज़ के जीवन स्तर को अच्छा करना। बहुत लो लेवल के भी एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उनको कुछ सोर्स या कुछ अच्छे मतलब पैसे से आर्थिक रूप से मदद करना, या उनको प्रोत्साहन देना ताकि वो आगे चल के मतलब और ज़्यादा बड़ी पोस्ट अचीव कर सकें। और हो सकता है शिक्षा प्रदान करना, स्वास्थ्य संबंधित कैंप लगाना, और आप कर लेना थोड़ा कुछ कर लेना। बाकी सोशल इन तीनों पे कभी भी इस केस स्टडी आ जाती है, केस स्टडी में पूछ लेगा ये कंपनी ने ये गोल अचीव किया तो इससे कौन सा कंपनी का वो ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव शामिल है। सामाजिक हो सकता है कि कंपनी ने अपने 100 वर्करों को कुछ मतलब टेक्नोलॉजी से कंपनी ने स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई या इंश्योरेंस बीमा प्रदान किया। तो इससे क्या बात हो रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सोशल उद्देश्य पूरा हो रहा है। कहीं ना कहीं इससे एम्प्लॉय को फ़ायदा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कंपनी भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना ज़रूरी होता है, सामाजिक उद्देश्य पूरा करना ज़रूरी होता है। व्यक्तिगत उद्देश्य इसका अभिप्राय कर्मचारी के संदर्भ में सुनिश्चित किए जाने वाले उद्देश्य से, कर्मचारी के संदर्भ में रिस्पेक्ट टू द एम्प्लॉयज़। ठीक है, मेनली यहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती हैं। फाइनेंशियल नीड, उनकी सैलरी इतनी रखना कि वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें पूरी कर सकें। उन्हें भाईचारे की तरह, मतलब उन्हें एक मतलब दर्जा देना, उनके साथ भाईचारे की तरह बात करना ही हो रही है सोशल नीड। उनको बात करना, हाई लेवल नीड क्या, पर्याप्त अवसर प्राप्त करना। व्यक्तिगत विकास के लिए, मतलब उनके लिए उनका ज़्यादा विकास हो सके, उनका व्यक्तिगत विकास में पर्याप्त अवसर, मतलब उन्हें अवसर प्रदान करना जिससे वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़े, उनको साथ में उनकी सैलरी भी बढ़े। मेनली उनको सैलरी एक कम्पिटिटिव सैलरी मिले, मतलब अच्छी सैलरी मिले। और दूसरा, उन्हें भाईचारे की तरह जैसे सबसे बात किया जाए, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, ये नहीं कि छोटी मतलब वो दूसरे राज्य का है या लो इनकम वाला है तो उसके साथ ऐसे उल्टे सीधे तरीके से बात की जाए, मतलब सबसे भाईचारे की तरह बात की जाए। इससे सोशल नीड उनकी पूरी होती है, इससे हाई लेवल ऑफ नीड, उनकी व्यक्तिगत नीड पूरी हो, मतलब उनको टेक्नोलॉजी सिखाई जाए, नई टेक्नोलॉजी सिखाई जाए ताकि उनका व्यक्तिगत रूप से विकास हो। उनकी ओवरऑल मतलब एक्टिविटी में इम्प्रूव करने के लिए उन्हें मोटिवेशन दी जाए, कहीं ना कहीं इनसे भी विकास होएगा उनका।